3 कॉल्स आई हैं प्राइवेट नंबर से और मैंने तीनों पे जो है बात की। मुझे सिर्फ ये कहा गया क्या इमरान खान तुम्हारा मामा लगता है और आपकी एक कॉल से डर जाऊंगा और मैं भाग जाऊंगा अमेरिका। माय फुट, कोई डर नहीं है। तो आपकी खाम ख्याली है, आप अपना एड्रेस दें, मैं उधर पहुंचूंगा जहां आप बैठे हुए हैं। आज से 9 महीने पहले तक हामिद मीर गद्दार था। आज 9 महीने बाद ये 4-5 साफी जिनमें मैं भी शामिल हूँ, हम गद्दारों की लिस्ट में हैं। ये तय अगर ये करेंगे तो वापस रीलॉन्च क्यों किया हमें। वो जो तवाइफ होती है ना, तवाइफ, वो भी 3-3.5 साल में कोई अपना यार यूर चला लेती है। ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कैसी है कि 73 साल में एक भी प्राइम मिनिस्टर 3.5 साल नहीं चला यार। सबको सबका पता है कौन क्या है, कौन किसको किस तरह लाया है, कौन कितना सहूलतकार है, कौन कितना फैसिलिटेटर है, न्यूट्रल किसको कहा जाता है, क्या न्यूट्रल वाकई न्यूट्रल है या नहीं है, न्यूट्रल जानवर भी हो सकता है या आप जो कुर्बानी पे जानवर हम लेंगे ये न्यूट्रल होंगे या नहीं होंगे। मैं अकेला हूँ, अकेला रहता हूँ, कोई गार्ड नहीं है मेरे पास। उनकी हिम्मत है तो आके दिखाएं। आप तैयार हैं? मैं तैयार क्या, मैं इनके घर में घुस के मारूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। गुज़श्ता 24 घंटों में ट्रेंड में रहने वाले पाकिस्तान के उभरते हुए और प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट जमील फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कोई प्राइवेट नंबर से इन्हें कॉल्स आई हैं और उसके बाद तो बाकायदा इन्होंने वीलॉग किया और इन्होंने एड्रेस भी बता दिया उन्हें क्यों कॉल कर रहे थे। इनसे पूछते हैं। जमील साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत खैरियत से हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल खैरियत से आपके सामने मौजूद हूँ यहाँ पर। ना मालूम नंबर से और प्राइवेट नंबर से कॉल आने का क्या मतलब है? यही कि आपको रोका जाए और मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि आपने न्यूट्रल तार को क्यों छेड़ा है या उस चार्जर की रोज़ाना मरम्मत क्यों कर रहे हैं। ये किसी ने नहीं कहा। मुझे सिर्फ ये कहा गया क्या इमरान खान तुम्हारा मामा लगता है कि तुम उसको इतना सपोर्ट कर रहे हो और गवर्नमेंट के इतना एंटी क्यों जा रहे हो। तो द काइंड ऑफ जर्नलिज्म आई एम डूइंग राइट नाउ, देखें इसमें फेजेस होते हैं जर्नलिज्म की। आज से अगर 12 साल पहले मैं कर रहा था तो उसमें आपको स्टोरी बोर्ड और स्टोरी बाय लाइन के तहत चलना होता है। जिस पॉइंट पे हम हैं यहाँ पर आ जाता है ओपिनिएटेड जर्नलिज्म। जो ओपिनिएटेड जर्नलिज्म होता है उसमें किसी को फ़ायदा हो रहा होता है आपकी डिस्कशन से, ओपिनियन से, किसी को उसका नुकसान हो रहा होता है। ऐसा कहीं नहीं है दुनिया में कोई न्यूट्रल जर्नलिस्ट जिसकी ओपिनियन से हर वक्त हर टाइम पे सबको फ़ायदा हो रहा हो, सबको नुकसान हो रहा हो। ऐसा नहीं होता। तो दिस इज़ ओपिनिएटेड काइंड ऑफ जर्नलिस्टिक अप्रोच। और उसमें गवर्नमेंट जो होती है हमेशा लूजिंग एंड के ऊपर होती है। जब खान साहब गवर्नमेंट में थे और अगर पेट्रोल 145 का था उस वक्त हम क्रिटिसाइज कर रहे थे। वो बात ठीक है, लेकिन ये जो प्राइवेट कॉल्स के आने का सिलसिला ये कब से शुरू हुआ? और गुज़श्ता दिन आपने स्क्रीनशॉट भी शेयर किए, ये कब की कॉल्स हैं और इनमें बाकायदा आपको धमकाया भी गया? जी बिल्कुल धमकाया गया। सैटरडे को दोपहर में पहले सुबह 11:30 बजे के करीब कॉल आई है और फिर तकरीबन शाम 3 बजे फिर 4:06 पर 3 कॉल्स आई हैं प्राइवेट नंबर से और मैंने तीनों पे जो है बात की। और कितने मिनट डिस्कशन हुई? काफ़ी लंबी डिस्कशन हुई और सामने वाला रहता कायदे आज़म के पाकिस्तान में, अंग्रेज़ी ऐसे ब्रिटन एक्सेंट में झाड़ रहा था प्राइवेट नंबर से, लेकिन उनको नहीं था पता कि उनकी कॉल टैप हो रही है। और ये कन्वर्सेशन सारी अंग्रेजी में थी या उर्दू में थी? अब कुछ ज़्यादातर अंग्रेज़ी में थी लेकिन पार्शली आगे जाके फिर उर्दू में भी। बट कोर ऑफ द क्रक्स एंड जो सारा डिस्कशन का महवर था वो खान साहब थे। तो मैं जो पहले बात कर रहा था वो यही थी कि जो गवर्नमेंट होती है ना आपकी, वो लूजिंग एंड के ऊपर होती है। उसके आपकी जो डिस्कशन होती है हमेशा उसके एंटी चल रही होती है क्योंकि उनकी पॉलिसीज चल रही होती हैं। अब खान साहब अपोजिशन में हो, बेंचेस के ऊपर हो ना हो, बहरहाल वो राइट अपोजिशन है तो हमारी ओपिनियन से उनको फायदा हो रहा है क्योंकि उनकी काज खड़ी हुई है इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो वो किसी को भी लगता है कि शायद जमील फारूकी जो है ना खान के साथ खड़ा हुआ है। और जिसके लिए मुझे वो ये कह रहे थे कि वो आपका मामा लगता है, उनकी तरफ से तो कंडेमिनेशन भी तकरीबन 48 घंटे के बाद अभी मुझे सुनने में आया है थोड़ी देर पहले कि फवाद जो इतना टॉप ट्रेंड बनने के बाद अभी भी पैनल पे है, ट्रेंड पे है, तो अभी सुनने में आया है कि उनकी तरफ से कोई कंडेमिनेशन मैसेज आया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। तो ये भी एक अफसोसनाक चीज़ है कि जिनका नाम लेकर जिनका भांजा मुझे कहा जा रहा है और उनका ये कहा जा रहा है, मैसेज दिया रहा है कि आप अपने मामे के लिए क्यों खड़े हुए हैं। लेकिन आपने उसके बाद उन्हें उनके मामों के एड्रेस भी बताएं और आपने पूछा है कि वो तुम्हारे मामे लगते हैं जिन्हें तुम लेकर आए हो। तो ये कौन है जो लेकर आया उन्हें और किन्हें आपने उनके मामों का? देखें मिस्टर सोहराब, एवरीबडी नोज दिस इज क्रिस्टल क्लियर राइट नाउ। ये आईना है। इस आईने में आपको अपनी शक्ल नजर आएगी, मुझे अपनी नजर आएगी और मामू को मामे की नजर आएगी और आईना दिखाने वाले को उसकी अपनी शक्ल नजर आएगी। तो ये अब वो दौर नहीं रहा कि दिस इज नॉट 1980s और 1990s जिसमें आप चीज़ें छुपा लेंगे। अब सबको सबका पता है कौन क्या है, कौन किसको किस तरह लाया है, कौन कितना सहूलतकार है, कौन कितना फैसिलिटेटर है, न्यूट्रल किसको कहा जाता है, क्या न्यूट्रल वाकई न्यूट्रल है या नहीं है, न्यूट्रल जानवर भी हो सकता है या आप जो कुर्बानी पे जानवर हम लेंगे ये न्यूट्रल होंगे या नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। तो जो कुछ भी जिसने कराया है मैंने उनको ये मशवरा दिया कि आप जिसको लाए हैं कि आप उनके भी मामे हैं
तो वो किसको लाए हैं उसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया जानती है किसको। एक सिलसिला है, साबिर शाकिर साहब हूँ, समी इब्राहिम साहब का डाले पीछा कर रहे हैं, इमरान रियाज के घर का घेराव किया जा रहा है, और अब एक नौजवान साफ़ी आपको जमील फारूकी को कॉल करके इस तरह से धमकाना, वो जो हैं मामू वगैरह परेशान है, डरे हुए हैं, हिले हुए हैं, मसला क्या है उनके साथ? वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये जो यूथ है ना ये बड़ी टक्कर देने वाली है, और ये जो टक्कर देने वाली यूथ है ना ये पीछे हटने वाली नहीं है। इनको आप एक तरफ से दबाएंगे दूसरी तरफ निकल आएंगे। और मैं आपको बताऊं कि मुझे नहीं पता कि किसके पीछे कितने डाले लगे होंगे, किसके पीछे कितनी विगोज लगी होंगी। मुझे इतना पता है मेरा स्टार है वर्गो, और उसके अंदर एक आर मौजूद है, और वो अगर आर हटाया जाए तो विगो बनता है। मेरी पैदाइश ही विगो पे हुई थी। इन किसी में अगर जुर्रत है तो ये मेरा दफ्तर है, वो मेरा घर है, आए और मुझसे बात करें, और डिसेंटली आएंगे ना अपने नाम और आइडेंटिफिकेशन के साथ। आई विल होस्ट देम विद टी एंड फैंटास्टिक टी इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कौन सी ऐसी पॉइंट है या कौन सा ऐसा जुमला है, कौन सा ऐसा सवाल है, यू बीन अ वेरी गुड लुकिंग अ डिसेंट गाय, कौन सी ऐसी चीज़ है जहां पर जाकर उन्हें मसला हो गया और उन्होंने मामू बन के कॉल की? डिसेंट गुड लुकिंग के साथ साथ जो है ना, यू आर एन इन्फ्लुएंसर वन एट अ टाइम, ठीक है। तो इन्फ्लुएंशियल होने की वजह से ये एक प्रॉब्लम होता है कि आप कंसिस्टेंटली हैमर कर रहे हैं ट्वीट्स के ऊपर। एक एक ट्वीट आपका 35 हज़ार लाइक्स और रीट्वीट्स के ऊपर जा रहा है। तो ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है ऐसे लोगों के लिए कि एक इन्फ्लुएंशियल बंदा मुसलसल एक लाइन लेके बैठा हुआ, तो उसका जो कॉन्फिडेंस है उसको शेक किया जाए ताकि वो बाज आ जाए उस चीज़ से। तो ये सुन लें कि हमने इंटरनेशनली बड़े इदारों से ट्रेनिंग्स ली हुई हैं जर्नलिज्म में। DW जर्मनी से ट्रेनिंग ली है मैंने, मैं अमेरिका में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया मीडिया साइंसेस के अंदर, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ वहाँ से। और आपकी एक कॉल से कि हम आपको ट्रेस कर लेंगे, मैं डर जाऊँगा और मैं भाग जाऊँगा अमेरिका। तो आपकी खाम ख्याली है, आप अपना एड्रेस दें, मैं उधर पहुँचूँगा जहाँ आप बैठे हुए हैं। रोजाना आपका वीलॉग देखते हैं, पता नहीं रात के किस पहर आप उस चार्जर की मुरम्मत कर रहे होते हैं, वो ठीक क्यों नहीं हो रहा और कब मुरम्मत? आइडिया कैसा है वो वैसे? वेरी ब्रिलियंट, वेरी इनोवेटिव। मैं आपको मजे की बात बताऊं कि वहाँ पर भी हमारे बहुत सारे दोस्त बैठे हैं ना जिनकी आप बात कर रहे हैं, वहाँ पर हमारे बैठे हुए दोस्त मुझे बता रहे हैं कि वहाँ इतनी कोई टेंशन चल रही है और खलबली मच रही है कि इस बंदे को हम पकड़ नहीं सकते क्योंकि ये बात ऐसे कर रहा है, उसमें कहीं ये क्लू छोड़ ही नहीं रहा कि उसको कोर्ट ऑफ लॉ में आप जाके प्रूव। बाकायदा एक दिन तो आपने थप्पड़ भी मारे हैं उस सारे चार्जर को, और अब मुरम्मत करने की कोशिश कर रहे हैं, हो जाएगी मुरम्मत? नहीं, देखें 6 साल में उसने 5 लाइव वायर्स जो है ना वो मेरी जला दी हैं। 6 साल में 5 लाइव वायर्स जला दी हैं। हाँ। सिर्फ एक न्यूट्रल तार की वजह से जो रवांडा से आया। हाँ। उसकी रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूट मौजूद नहीं है, और अब उसकी आ रही है एक्सपायरी डेट। ठीक है, नवंबर 2022 से पहले वो रवांडवी चार्जर जो है ना दैट इज गोना एक्सपायर। ठीक है। हाँ। तो उसकी एक्सपायरी से पहले मैंने उसकी तदफीन कर देनी है अगर उसने मेरे साथ कोई हरकत की तो। तदफीन से शॉर्ट सर्किट हुआ उससे। तो तदफीन से याद आया, आपने ऐलान किया था कुछ साफियों के हवाले से, या कम से कम आपने सुनवाया था, आपके मोहल्ले में ऐलान हुआ था। वो ऐलान मैंने किया, वन मैन शो है वो, मैं वही ऐलान कर। अच्छा, वो ऐलान भी आपका था, लेकिन ऐलान उन साफियों के बारे में किया, उन साफियों को ये मामू कॉल नहीं करता, ये वो साफी उस तरह से बातचीत नहीं कर रहे, खास किस्म के साफी टारगेट हो रहे हैं। आप हो गए, समी इब्राहिम, अरशद शरीफ हो गया, देन साबिर शाकिर। व्हाई यू ऑल? व्हाई? मैं आपको बताता हूँ, दिस इज नॉट अबाउट व्हाई मी। मैं आपको बताता हूँ, इनके लिए हर पॉइंट पे कोई ना कोई ख़ास रहा है। आज से 9 महीने पहले तक हामिद मीर गद्दार था। आज 9 महीने बाद ये 4-5 साफ़ी जिनमें मैं भी शामिल हूँ, हम गद्दारों की लिस्ट में हैं। ये तय अगर ये करेंगे तो वापस रीलॉन्च क्यों किया हामिद मीर को? मेरा सिर्फ इतना सवाल है। आप लोगों के भी किसी दौर में आप इनके फेवरेट रहे? सबका कोई ना कोई कभी ना कभी फेवरेट रहा है। मुलाकातें होती थी? देखिए पूरी दुनिया में देखें, एस्टैब्लिशमेंट इज ए रियलिटी, चाहे अमेरिका के अंदर हो। पाकिस्तान में तो शेड्यूलों में लिखा जाता है इनकी रियलिटी। हर जगह रियलिटी है, इंडिया में, अमेरिका में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश, हर जगह होती है। मुलाकातें डिसेंसी स्टेट लेवल के ऊपर होनी भी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। बट द थिंग इज़ कि मैं एक बीच में मिसाल दे रहा था एक टीवी चैनल के ऊपर, वो अमेरिका का टीवी था। तो यार वो जो तवाइफ होती है ना, तवाइफ, वो भी 3-3.5 साल ना कोई अपना यार यूर चला लेती होती है। ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कैसी है कि 73 साल में एक भी प्राइम मिनिस्टर 3.5 साल नहीं चला यार। नहीं, वो चीज़ तो मौजूद है, लेकिन क्या आप भी उन साफियों में शामिल थे जिन्हें बुलाकर बाकायदा वीडियोस दिखाई गई कुछ पॉलिटिशियंस की? दिखाए जाते रही हैं, एजेंडा सेट हुआ और कहा गया कि ये तो चोर हैं, डाकू हैं। ये तक हमें ट्विटर स्पेसेस के ऊपर, मैं आपको बताता हूँ, हमें इकट्ठा करके ये कहा जाता रहा कि यार आप किस तरह की लेगेसी को फॉलो कर रहे हैं कि हामिद मीर जैसे जर्नलिस्ट को आप फॉलो करते हैं जो स्टेट के खिलाफ खड़ा हुआ है। और आपने जिस दिन यहाँ पर बिलावल भुट्टो लॉन्ग मार्च लेके आया,
आपने एक पार्टी के शरीक चेयरमैन से अनाउंसमेंट करवाई कि हामिद मीर जो है इसको हम रीलॉन्च कर रहे हैं। आसिफ जरदारी साहब की ये हैसियत है कि वो हामिद मीर को रीलॉन्च कर सकते हैं? नहीं, वो कर सकते हैं। कौन करता है फिर? नहीं, साफियों फिर गद्दार कौन डिक्लेयर कर रहा है? आज इमरान रियाज खान को, जमील फारूकी को, समी इब्राहिम को, साबिर शाकिर को, अरशद शरीफ को, ये कौन लोग हैं? ये आपने और हमने तय करना है ना कौन लोग हैं। सर ऑप्टिक्स से तो नहीं लग रहा, लेकिन वैसे ही पूछ रहा हूँ। जाहिर है फैमिली भी है आपकी, सारे लोग मौजूद हैं, डर किसी ना किसी कोने पे मौजूद है? माय फुट, कोई डर नहीं है। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, माजरत के साथ। यतीमी में पला हूँ, मेरे दोनों पेरेंट्स नहीं थे, मैं अकेला हूँ, अकेला रहता हूँ, कोई गार्ड नहीं है मेरे पास। इनकी हिम्मत है तो आके दिखाएं। आप तैयार हैं? मैं तैयार क्या, मैं इनके घर में घुस के मारूंगा। और ये मुरम्मत आप करेंगे फिर? हाँ हाँ बिल्कुल करूंगा। मैं कहता हूँ मुझे आके कन्विंस करें कि तुम गलत बात कर रहे हो। मैंने कोई गलत बात नहीं की है, कन्विंस करें ना, मुझे कन्विंस करें, या फिर मेरे साथ चाय पे बैठे मैं कन्विंस करता हूँ, और मैं कन्विंस कर दूंगा। बहुत शुक्रिया। ये जमील फारूकी साहब हम सब के लिए एक मिसाल हैं। ऐसे लोगों को दुनिया भर के मुआशरे पकड़ कर लाते हैं कि भाई आओ और जर्नलिज्म करो, और यहाँ पर तार की मुरम्मत करने पर इन्हें धमकियां दी जा रही हैं। अफसोसनाक भी है और शर्मनाक भी है। ये अब घुसेगा घर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।